देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेम किया गया है सिर्फ लैंग्वेज के टर्म्स में। अगर आपको ट्रायंगल का और क्वाड्रिलेटरल का बेसिक प्रॉपर्टी आता है तो इस क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है एबीसी। तो लेट से ये ट्रायंगल है बेटा ए बी सी। अज्यूम कर लो कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि एम मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। तो अज्यूम कर लो बेटा कि ये है पॉइंट एम। नाउ आगे कह रहा है कि लेट पी बी एनी पॉइंट ऑन ए बी बिटवीन ए एंड एम। ए और एम के बीच में कोई एक पॉइंट है, वो क्या है, मान लो ये पी है। एंड लेट एम डी बी ड्रॉन पैरेलल टू पीसी। तो सबसे पहले आपको पीसी को क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मान लो मैंने पीसी को यू कनेक्ट कर दिया, ये क्लियर है। आपको एक और लाइन ड्रॉ करना है, एम डी बी ड्रॉन पैरेलल टू पीसी। तो एम से एक लाइन ड्रॉ करना है जो पीसी के क्या है, पैरेलल है। तो अज्यूम कर लो कि वो लाइन कैसा है, ये लाइन है बेटा। तो इस पॉइंट को आप क्या नाम दे दोगे, ये पॉइंट है बेटा डी। आपको निकालना है इफ द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल बीपीडी। बीपीडी, तो बीपीडी तो फॉर्म ही नहीं हो रहा है। आपको बीपीडी के एरिया निकालने के लिए सबसे पहले पी को डी से क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा, ये क्लियर। आपको निकालना है बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल बीपीडी और डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का रेशियो। अगर ये रेशियो आर है तो आपको आर का वैल्यू बताना है कि आर का वैल्यू क्या होगा, ये क्लियर है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक छोटा सा बेसिक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा बेटा। एम मिड पॉइंट है तो आप एम को कनेक्ट कर दो सी से। अगर एम को सी से कनेक्ट कर दोगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एम सी, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, वो इक्वल हो जाएंगे। वो इसीलिए कि ये मीडियन है और मीडियन किसी भी ट्रायंगल के एरिया को टू पार्ट्स में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो आप बोलोगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम सी इज इक्वल टू होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एम सी, ये क्लियर है। नाउ ध्यान से देखो, यहाँ पे एम डी सी पी क्या है, ये एक ट्रेपीजियम है। और ट्रेपीजियम के केस में जो ट्रायंगल, ये वाले दोनों ट्रायंगल फॉर्म होते हैं जो पैरेलल साइड्स के बीच में फॉर्म होता है। जैसे यहाँ पे बेस अगर मैं पीसी लूं तो इसके अब दो ट्रायंगल फॉर्म है। इन दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, आपस में इक्वल होता है, ये क्लियर है। अब ध्यान से देखो, मुझे निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी और एम का, ये क्लियर है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का रेशियो। नाउ अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एम सी ये इक्वल होगा बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी पी के। वो क्यों, ध्यान से देखो, यहां पे अगर ये पॉइंट मान लो ओ है तो एम ओ पी का एरिया और सी ओ डी का एरिया क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो जो एरिया आप यहां से माइनस कर रहे हो, ये पर्टिकुलर एरिया जो आप यहां से माइनस कर रहे हो, वही एरिया आप एम ओ पी के टर्म्स में क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। और ये जो एरिया है एम ओ डी का, ये जो पर्टिकुलर एरिया है, ये तो दोनों में अभी भी कॉमन ही है। तो आप सिंपली बोलोगे कि एरिया ऑफ बी एम सी वो इक्वल होगा एरिया ऑफ बी डी पी के। तो यहां से आप सिंपली इसको रिप्लेस कर सकते हो, ये हो जाएगा बेटा एरिया ऑफ बी एम सी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए बी सी के, ये क्लियर है। और बी एम सी का एरिया क्या है, हाफ ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है। तो ये सिंपली लिखोगे हाफ डिवाइडेड बाई 1। तो रेशियो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा 1/2। सो स्ट्रेट अवे आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो अगर आपको प्रॉपर्टी याद है ट्रायंगल्स और क्वाड्रिलेटरल्स के, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर प्रॉपर्टी याद नहीं है तो फिर आप मुश्किल में फंस जाओगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये क्लियर है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।